सुप्रीम कोर्ट से मिली बिहार सरकार को राहत। जातीय जनगणना के खिलाफ जन याचिका हुई खारिज। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। इस देश में ओबीसी की जातीय जनगणना को लेकर के बिहार सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, इस फैसले से तमाम इस देश के मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों में हड़कंप मच गया, जिन्होंने इस देश में हो रही ओबीसी की जातीय जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा तक खटखटाया और साथ ही कई जन याचिका इसमें उन्होंने दायर की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी सुनवाई की है और इस सुनवाई के मामले में उन्होंने इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इन याचिकाओं में कोई दम नहीं था। ये जो याचिका है, ये लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से याचिका दायर की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस देश में ओबीसी के मुद्दे को और ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के इस मुद्दे के ऊपर बात रखना और अपना जो चेहरा है वो देश के सामने ला करके अपनी लोकप्रियता हासिल करना। इसके साथ ही ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात की। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ इनके बेंच ने दिया। इन्होंने यह फैसला देते हुए कहा कि हम ऐसे निर्देश कदम नहीं दे सकते कि जिसके वजह से जो है इस देश में सामाजिक भाईचारा वो खत्म करने की कोशिश हो। याचिकाकर्ताओं ने इस बात का याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस बात को जारी करते हुए कहा, यह बात बताते हुए कही कि ये जो जातिगत मामले को लेकर के जिस जनगणना हो रही है, इसके जो आंकड़े हैं ये देश में अभी तक के छिपाए गए हैं और ये आंकड़े अगर सामने आते हैं तो देश में जातिवाद जो है और बढ़ जाएगा। और इस बात का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले हमेशा से ही जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते। तो इस देश की जो आर्थिक स्थिति है, पिछड़ों की है, ओबीसी की है और तमाम अन्य समुदायों की है, जातिगत आंकड़ों के मामले से उनकी आर्थिक हालातों का पता चलता है, सामाजिक हालातों का पता चलता है, जिसके वजह से इस देश में विकास की जो नीतियां बनती है, जो इस देश में तमाम समाज के लिए, समुदाय के लिए जो नीतियां बनती है, वो नीतियां बनाने के लिए सरकार को काफी मदद होती है। इसलिए जातिगत जनगणना इस देश में होना यह बहुत उचित है। यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ ने दिया है। आपको बता दिया जाए कि जब तक के न्यायपालिका में आपके लोग नहीं होंगे, आपके समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक के आपके खिलाफ में फैसले आते रहेंगे। अगर आपके लोग हैं तो वो आपके इन फैसलों के ऊपर जो विचार करेंगे और यहां पर जो निष्पक्ष तरीके से फैसला लेने का काम करेंगे। इसी तरीके का फैसला जस्टिस गवई और जो नाथ है इनके जस्टिस बेंच के तरफ से हुआ था और इन बेंच ने तमाम जो खुलासे किए हैं। आपको बता दिया जाए कि बिहार के निवासी अखिलेश कुमार ने जो जातीय जनगणना थी और नीतीश सरकार के खिलाफ में जो जातीय जनगणना कर रहे थे, इसके खिलाफ में इन्होंने याचिका दायर की थी पटना हाईकोर्ट में। उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। उसके बाद में हिंदू सेना नामक एक संगठन है, इन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस ओबीसी जनगणना के जो मुद्दे हैं इनको दबाने के लिए और इसको रद्द करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। अब आपको बता दें कि इस देश में ओबीसी का जो इस देश में नहीं चाहते कि उनका रिप्रेजेंटेशन दिखे, जो नहीं चाहते कि उनको संख्या के अनुपात पर नौकरी में आरक्षण मिले, शिक्षा में आरक्षण मिले और तमाम इस देश की जितनी भी सेवा देने वाली संस्थाएं हैं, सेवा देने वाले जो भी क्षेत्र है उनमें ओबीसी को बराबर का हक अधिकार मिले, ये लोग नहीं चाहते। इसलिए बार से जब से बिहार सरकार ने इस ओबीसी जनगणना को लेकर के जब से इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे को दबाने के लिए तमाम कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग जो नहीं चाहते कि इस देश में समानता के आधार पर जो है इस देश में शिक्षा, इस देश में और स्वास्थ्य, इस देश में हर चीज में जो बंटवारा है वो इक्वल हो और इसी के साथ में जो है सभी समुदाय को समानता का और संविधान के आधार पर जो सीटें आवंटित की गई थी, जो चीजें संविधान के माध्यम से निर्देशन दिया गया, उस माध्यम से ये चीजें होनी चाहिए। तमाम जो ओबीसी जनगणना को लेकर के, ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर के तमाम संगठनों ने कहा कि ये जो जातिगत जनगणना हो रही है, ये बिहार सरकार इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए ये जो है जनगणना करवाने जा रही है। आपको बता दें कि इस देश में एकता और अखंडता की बात संविधान करता है, लेकिन इन्होंने एकता और अखंडता को तोड़ने की बात बिहार सरकार कर रही है, ऐसी उन्होंने याचिका दायर की। तो आपको बता दें कि इस देश में अगर इस देश में समानता के आधार पर किसी को नौकरियों में आरक्षण मिलता है, किसी को शिक्षा में आरक्षण
मिलता है, तो क्या आप सोचिए इस देश में आपकी जो अखंडता है वो उसको खतरा हो सकता है। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश में ओबीसीओ के असल मुद्दे, असल संख्या और असल आंकड़े सामने आए। अगर ये आंकड़े सामने आ गए तो इस देश में यूपीएससी के माध्यम से कितने लोग आईएएस बनते हैं, कितने ओबीसी के जो है आईएएस के सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं, कितने लोग न्यायपालिका में जा सकते हैं, कितने लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। ये लोगों को, मतलब खास करके ओबीसी समाज को इस बात का अंदाजा लग जाएगा और इसी मुद्दे को दबाने के लिए इस ओबीसी जनगणना और जातिगत जनगणना जो है इसके खिलाफ में खास करके ओबीसीओ की जो संख्या है इससे निर्धारित होगी। इससे दिखेंगे कि इस देश में ओबीसीओ की वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए ये ओबीसी से रिलेटेड मुद्दा है और इसको दबाने के लिए तमाम इस देश के ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, जो नहीं चाहते कि इस देश में इस समुदाय की जो है जातिगत जनगणना हो और इनके जो आर्थिक स्थिति है, इनकी सामाजिक स्थिति जो पिछड़ी हुई है। आपको बता दें कि बिहार जो है पिछड़े राज्यों में आता है और बिहार में रोजगार के मामलों को लेकर के बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। और इस बात को लेकर के जैसे जातिगत आरक्षण को लेकर के और ओबीसी के आरक्षण और जातिगत मसलों को लेकर के अगर सरकार कोई कदम उठाती है, कोई फैसले लेती है, तो ये इस देश के तमाम उन मनवादी लोगों के पेट में खलता है और दुखता है और इसलिए वो चाहते हैं कि इस बात का विरोध होना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा तमाचा इन तमाम लोगों के ऊपर मार दिया है और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकते किसी एक समुदाय के ऊपर उसका गलत इंपैक्ट पड़े, ये आपको समझना होगा। उसके साथ ही 7 जनवरी से बिहार में जातिगत जनगणना का पहला जो चरण है, चरण है वो प्रारंभ होने जा रहा है और इसके बाद में 30 अप्रैल को इसका दूसरा चरण होगा। तकरीबन 500 करोड़ रुपए लगाने के बाद में इस जनगणना का जो प्रक्रिया है वो पूरा होगा और 500 करोड़ रुपए का जो बजट है जातिगत जनगणना के लिए बिहार सरकार ने दिया है। और आपको बता दिया जाए कि इसके लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है इसके लिए काम करने वाला है। तो साथियों आप सोचिए कि इस देश में जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं जो सरकार में और सत्ता में आते तो वो किस तरीके से इस देश में अपने हितों की जो बात है वो करते हैं, अपने समुदाय के हितों के जो फैसले वो लेते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आपको इस देश में राजा बनना है, आपको इस देश में हुक्मरान बनना है और इसीलिए इस बात को आपको समझना होगा, तमाम इस देश के बहुजनों को समझना होगा कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप हर वो फैसला ले सकते हैं जो आपके समुदाय के हितों में हो, जो आपके समाज के अधिकारों के पक्ष में हो। और इसीलिए ये जो फैसला है जातिगत जनगणना का ये बिहार सरकार ने लिया है। साथियों आप इस बात के ऊपर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।